गली गली में आवाज है कि कार्तिक आर्यन बच्ची बाज है। What is up bros, this is Jay back with another video and भाइयों, इंटरनेट पे लोगों की फ्रीडम ऑफ स्पीच और सोशल मीडिया पे उनका डिटेक्टिव वर्क बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और उनकी पीआर टीम्स के लिए एक नाइटमेयर बनता जा रहा है। तो ये कोई लड़की है करीना नाम की, जो इंडिया की नहीं है आई गेस, और ऐसा पता चल रहा है कि गोवा के किसी बीच पे इस लड़की ने फोटो डाली हुई है जहां पे ये बैठी हुई है। पीछे वॉलीबॉल नेट है, ये वॉलीबॉल नेट के साथ में ये एक ब्लॉक सा रखा हुआ है, बेड्स लगे हुए हैं और ये टॉवल देख लो तुम, और पीछे पाम ट्री है। उसके 2 घंटे बाद कार्तिक आर्यन एक स्टोरी अपलोड की है जिसमें सेम वॉलीबॉल का नेट, सेम ब्लॉक वॉलीबॉल नेट के साथ, टॉवल, 2 बेड्स और टॉवल का टेक्सचर सेम है, और उसके बाद म्यूजिक डला हुआ है स्टोरी पे, अंडर पाम ट्रीज। तो इस चीज ने लोगों को कर दिया बहुत ज्यादा सस्पिशियस। फिर जब उन्होंने खुदाई की तो पता चला ये लड़की अंडर एज है, ये लड़की है 17। और याद रखो भाइयों, बॉलीवुड के एक विलन ने बहुत शानदार बात कही थी, जब उम्र हो जाती है उसकी 17 तो हो जाती है वो बहुत बड़ा खतरा। क्या ये क्या बक रहे हो मादर? इस वार्निंग को इग्नोर करते हुए कार्तिक आर्यन ने जो है अपनी इमेज की वाट लगवा ली है। अब पूरा इंटरनेट कार्तिक आर्यन को ट्रोल कर रहा है और उसकी पीआर टीम लगातार उन ट्रोल्स को छुपाने की कोशिश कर रही है, कवर अप करने की कोशिश कर रही है पूरी न्यूज को, एंड द होल सिचुएशन इज very chaotic and very funny. Kartik Aaryan is now the official Diddy of India basically. Hey. Mama. Hey. सोनू के टीथ की स्वीटी, 16 तू बम डी 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 बम बम। तो ये आया कवर अप पीआर टीम से कार्तिक आर्यन की। टीन डिनाइज कार्तिक आर्यन डेटिंग रूमर्स। यूके बेस्ड टीन करीना क्यूबिलूट, I don't know how to pronounce that, changed her Instagram bio to I don't know Karthik amid dating rumors linking her to actor Kartik Aaryan on social media. Speculation began after users noticed similar vacation pictures posted by both. Kareena, reportedly 18, has not otherwise addressed the rumors surrounding the actor. पर असली जो बात है वो ये पता चल रही है कि कार्तिक आर्यन ये न्यूज के फैलने से पहले इस लड़की को फॉलो कर रहा था, और जैसे ही उसको रियलाइज हुआ कि भाई मैंने तो कब कर दिया है, उसने उसी टाइम इसको अनफॉलो किया और प्रोबेबली इस लड़की से भी अनफॉलो करवाया। अब हुआ ये कि इस पोस्ट को ना कार्तिक आर्यन की पीआर टीम ने पीआर वाले कमेंट्स से भरने की कोशिश की। क्यूरियोसिटी समटाइम्स इग्नोर्स रिस्पेक्ट, साइलेंस शुड नॉट इनवाइट जजमेंट। मतलब सारे ऑलमोस्ट सारे कमेंट्स की टोन एकदम सेम थी, और फिर आ गए असली लोग। ये देखो पीआर टीम चैट जीपीटी यूज कर रही है। Why the f all the comments here carry the same tone and doesn't feel real? The f is happening? Guess PR has been overworking. ये देखो PR का एक और कमेंट, इंटरनेट कॉन्वर्सेशंस फॉरगेट लिमिट। आई थिंक लिमिट्स कार्तिक आर्यन की पीआर को कार्तिक को ही समझानी चाहिए कि अपने से कम उम्र की लड़की को डेट करना गलत नहीं है, पर इतने ज्यादा एज गैप में अगर आप डेट कर रहे हो तो आपकी दिमागी हालत तो ठीक नहीं है डेफिनेटली। When Karthik's PR team gave everything to build the next Akshay narrative and bro ruined it all for some tight. I don't know what. You don't know. You know why you don't know? Because you don't think. That's why. You don't think. You never figured out how to think. Let's read this. Kartik Aaryan's PR team was building a big story around him, making people believe that he could be Bollywood's next SRK and next Akshay Kumar. SRK's romantic outside charm, Akshay's mass hero reliability. They mixed both vibes and pushed it smartly through interviews, fan pages, reels, and edit-worthy moments. Slowly, the internet started seeing him as the future superstar of Bollywood. The narrative was working and his image was strong. Then the Goa trip changed everything. Some similar beach photos made the internet go full detective mode within hours. Rumors spread that he was dating a 17-year-old girl, a claim that had no official confirmation or proof, but the damage was already done. The same social media that was hyping him as the next big star suddenly turned into place of criticism, trolling, and memes. This showed one truth about PR today: you can build a superstar image for months, but the internet can break it in one day, even if it's just a rumor. I'll be very honest with you, ये जो PR के थ्रू आजकल के सुपरस्टार्स बन रहे हैं ना, मेरे ख्याल से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। ये स्किल बेस पे नहीं बनते, ये टैलेंट बेस पे नहीं बनते, ये लोग
इस वजह से नहीं बनते क्योंकि ये जेन्युइनली लाइकेबल पर्सनालिटीज हैं। इट्स ऑल बिकॉज दे आर पंपिंग मनी इनटू ऑल ऑफ दीज PR एजेंसीज जो इनके एक सर्टेन इमेज, फेक इमेज बिल्ड करती हैं। नाउ हिज PR टीम इज रनिंग अराउंड लाइक स्टूडेंट्स बिफोर फाइनल एग्जाम्स, नोट्स मिसिंग, टेंशन हाई एंड डैमेज कंट्रोल मोड ऑन। बट इफ कार्तिक comes out of this storm, it won't be because he's the next SRK or next Akshay. Exactly. I mean, I don't know about Kartik Aaryan, but I would be really pissed if someone called me the next someone else. Why not have your own image? Why do you have to be the next someone else? क्या ये अपने आप में ये फैक्ट नहीं है कि तुम्हारी अपनी कोई पर्सनालिटी नहीं है स्ट्रॉन्ग जिसको लोग याद रखें? आई फील लाइक कार्तिक आर्यन ब्लू अप बिकॉज ऑफ प्यार का पंचनामा वाली जो एक फ्रस्ट्रेशन वाला उसका रैंट था, उसकी वजह से वो फेमस हो गया। और वो भी इसलिए क्योंकि भाई उस मूवी का डायरेक्शन और राइटिंग काफी तगड़ी थी। उसके अलावा तुम भूल भुलैया में जाके कार्तिक आर्यन का काम देख लो, अपने सर में ईंट बजाने का मन करता है। बम डिगी डिडी बम बम। This song is gonna haunt him for all his life now. This is the closest he has been to Akshay, to be honest. Oh God. हाँ तो अक्षय कुमार भी तो जवानी में ऐसा ही था। I swear man, बॉलीवुड की ऐसी तैसी हो गई है भाई। हर कोई ट्रोल हो रहा है, हर कोई। कभी ट्विंकल खन्ना, कभी शाहरुख खान, कभी सलमान, और एक आदमी जिसकी जान तो इंटरनेट कभी भी नहीं छोड़ता, अर्जुन कपूर। न्यू कह रही 17 की हूँ, मुझे लगा सेक्टर। Okay, let's watch this video by AKTK Unfiltered on this topic. थोड़ा जानते हैं और डेप्थ में क्या हो रहा है। जब जब लगता है ना कि बॉलीवुड की हालत सुधर रही है, तब तब ऐसी खबर आ जाती है जो साफ बता देती है कि बॉलीवुड हमेशा कीचड़ में ही रहेगा। अब जिन लोगों को नहीं पता उनको साफ साफ बता देता हूं कि हाल ही में कार्तिक आर्यन को लेकर एक बहुत बड़ा एक्सपोज हुआ है। कार्तिक आर्यन गोवा में वैकेशन पर थे और उनके साथ एक लड़की मौजूद थी जो लीगली माइनर है और इस लड़की का नाम करीना है। करीना ने खुद सोशल मीडिया पर एक फोटो पोस्ट की जिसमें बैकग्राउंड, लोकेशन और टाइमिंग कार्तिक की फोटो से बिल्कुल साफ साफ मैच कर रहे थे। इस चीज से एक बात साफ हो गई कि दोनों एक ही जगह पर एक साथ मौजूद थे। शुरुआत में लोगों ने कहा कि ये कोइंसिडेंस हो सकता है क्योंकि गोवा का बीच पब्लिक जगह है तो कोई भी किसी जगह पर बैठ सकता है। अब ये आर्गुमेंट टेक्निकली गलत नहीं था, लेकिन इसके बाद जो डिटेल सामने आई उसने कोइंसिडेंस की कहानी को खत्म कर दिया। जिस लड़की के इंस्टाग्राम पर मुश्किल से 2000 फॉलोअर्स थे उसे खुद कार्तिक आर्यन। अब देखो ये जो चीज है ना, अपने स्टोरी हाइलाइट्स पे वर्ल्ड ट्रैवल करते हुए स्टोरीज डालने वाली जो चीज है, ये तुम्हें इन सारी लड़कियों में जो अपने से ज्यादा उम्र के आदमियों को डेट करनी है ना, बहुत कॉमनली मिल जाएगी इनके प्रोफाइल्स पे, क्योंकि ये होती हैं सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड। ये इंस्टाग्राम पे पूरे दिन फैशन और लाइफस्टाइल की रील स्क्रॉल करती हैं और इनको लगता है मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए जो ये सब अफोर्ड कर पाए, जो कि इन जनरल लाइफ और लाइफ पार्टनर से बहुत ही अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। वो एक्सपेक्टेशंस इनकी उम्र के लड़के या इनकी उम्र के आसपास के लड़के कभी भी पूरी नहीं कर सकते। ये बात इन लड़कियों को पता होती है और ये बात उन आदमियों को भी पता होती है जो अपने लेट 30s में, अर्ली 40s में होते हैं और उनकी जेब में होता है बहुत भरपूर पैसा और वो बॉर्डर लाइन पर्पसलेस हो जाते हैं उस पैसे के साथ। तो फिर ये उस पैसे से ऐसी लड़कियों के इमेच्योरिटी को और इनके अनरियलिस्टिक डिजायर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, क्योंकि वो सारे सपने पूरे कर सकते हैं। एंड दैट्स हाउ ये पूरा शुगर डैडी और शुगर मॉमी वाला ट्रेंड चलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आदमी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। मेरा मानना है कि अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में भी जहां पे आप में 4-5 या 5-6 साल का एज गैप है, एज एन ओल्डर पर्सन विद मोर एक्सपीरियंस इन लाइफ, आपका काम होता है सबके लिए डिसीजन लेना। आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो तो स्पेशली इन द केस ऑफ अ माइनर अप्रोचिंग यू, जो कि मेरे ख्याल से जो भी लड़का 27, 28, 29 की एज में आना शुरू हुआ इस टाइम पे, उसको ये फील होता है कि भाई यंग लड़कियां कुछ ज्यादा ही अप्रोच कर रही हैं, स्पेशली 19-20 साल की या उससे भी कम कई बार। तो यू हैव टू मेक श्योर कि ये लड़कियां माइनर नहीं होती हैं। इट्स मोर ऑफ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक श्योर कि आप गलत रास्ते पे नहीं चले जा रहे हो, क्योंकि 17 साल का जो इंसान होता है उसका शरीर अडल्ट जैसा बड़ा हो चुका होता है पर बुद्धि नहीं होती उसमें बिल्कुल भी। और इसीलिए मुझे लगता है कि आजकल के जो सोशल मीडिया ट्रेंड्स है ना, वो बहुत ज्यादा डेंजरस हो चुके हैं यंग माइंड्स के लिए। फॉलो कर रहे थे और ऐसे में सवाल ये उठता है कि एक ऐसा एक्टर जिसके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, जिसके पास PR टीम है, मैनेजमेंट है, वो किसी रैंडम लो फॉलोइंग अकाउंट को क्यों फॉलो करेगा? इसके बाद कुछ ऐसे चैट्स भी लीक हुए जो यहाँ पर बताए नहीं जा सकते हैं और यही वो पॉइंट था जहाँ से लोगों को समझ में आने लग गया कि कोई एक्सीडेंटल मीटिंग नहीं थी। खबर फैलते ही कार्तिक भाई ने लड़की को अनफॉलो कर दिया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रेडिट और एक्स पर स्क्रीनशॉट्स, टाइमलाइंस और डिटेल्ड डिस्कशंस फ्लड की तरह, बाढ़ की तरह आ रहे थे। अब कार्तिक आर्यन किसी लड़की के साथ हॉलीडे पर जाते हैं, यह उनका प्राइवेट मैटर है,
पर इस मुद्दे पर सारा डिस्कशन ही एज का है। एक 35 साल का आदमी और एक 17 साल की स्कूल की माइनर लड़की, यह अपने आप में सवाल खड़ा करता है। और ऐसे में यहाँ पर सवाल सिर्फ ये नहीं रह जाता कि कार्तिक और वो लड़की साथ में थे या नहीं, सवाल ये बन जाता है कि एक 17 साल की माइनर लड़की के साथ एक 35 साल का बॉलीवुड एक्टर सेमी प्राइवेट सेटिंग में क्या कर रहा था। इसके बाद कुछ पुराने स्क्रीनशॉट्स भी सर्कुलेट होने लगे, जिसमें दावा यह किया गया कि कार्तिक आर्यन पहले भी माइनर्स के साथ इन एप्रोप्रिएट चैट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात साफ साफ कहनी जरूरी है, माइनर्स के साथ So you're in Delhi right now? Yes, I want to see them. See what? My teeth? Haha, yes. But what the fuck? Why? एप्रोप्रिएट चैट्स में इन्वॉल्व रहे हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये बात साफ साफ कहनी जरूरी है कि आज के टाइम में स्क्रीनशॉट्स फेक भी हो सकते हैं, लेकिन करीना वाले टाइमलाइन के बाद इन क्लेम्स को कैजुअली डिसमिस करना भी आसान नहीं रहा। ऊपर से एक वॉइस नोट भी वायरल हुआ जिसमें आवाज कार्तिक जैसी लग रही है। Not sounding different. Karthik, okay. Not even exaggerating, like genuinely all of them, and you're sounding different in this. Don't want to piss you off. Happy. Oh my god, I'm so sorry. Okay. Not sounding different. एक रेडिट यूजर ने तो ये भी दावा किया कि करीब 10 साल पहले जब उनकी करंट वाइफ उनकी गर्लफ्रेंड थी और 18 साल की थी, तब कार्तिक आर्यन ने उन्हें स्नैपचैट पर मैसेज किया था। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सारे क्लेम्स झूठे भी हो सकते हैं, पर अब एक बेसिक फैक्ट समझिए, अगर ये सारे एलिगेशंस झूठे भी हैं ना, तो भी डिबेट एक सीरियस इशू पर हो रही है, जिसकी सीरियसनेस का अंदाजा आपको इस वीडियो के एंड तक लग जाएगा। देखो, मैं इसीलिए मैं ऑलमोस्ट जब भी स्नैपचैट का जिक्र होता है ना मेरे किसी भी वीडियो में, मैं हमेशा कहता हूँ भाई स्नैपचैट है बर्बाद ऐप। अगर आप स्नैपचैट पे स्टोरीज अपलोड करके गाड़ी वाली, घड़ियों वाली या इन जनरल कुछ भी बकवास फैल के आप ये सोच रहे हो ना कि भाई मेरा कितना बड़ा सर्कल है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। वो स्नैप स्ट्रीक्स, वो कनेक्शंस, वो वहीं के वहीं रह जाएंगे। नकली दुनिया है सारी। स्नैपचैट पे एक्चुअली लोग क्यों कनेक्टेड रहते हैं वो तो सबको पता ही है, पर हमेशा हर किसी का तुक्का नहीं लग पाता वहां तक पहुंचने के लिए, तो इसीलिए लोग अटके रहते हैं सालों साल। भाई मत करो ये सब, यू वेस्टिंग very precious years, very precious time of your life. Delete all of these apps क्योंकि इनसे कभी कोई फायदा नहीं होने वाला तुम्हें। एनीवेज, जब इतना बवाल मचा तो पीआर के जरिए और फेवरेबल आर्टिकल्स के थ्रू अपनी इमेज व्हाइट वॉश कराने की कोशिश की जा रही है अब। पर यह सवाल पीआर से दबाया नहीं जा सकता है। सोशल मीडिया पर जो निकल गया वो वापस नहीं आता है। एंड एक्चुअली बॉलीवुड में माइनर्स के साथ ये पैटर्न पुराना रहा है। राजेश खन्ना जब 31 साल के थे तब डिम्पल कबाड़िया 16 साल की थी। दोनों ने उस समय एक दूसरे को डेट किया था। डिम्पल 17 साल की उम्र में मां बन गई थी। आदित्य पंचोली और कंगना रनौत का मामला भी कंफर्म्ड है। कंगना ने खुद कहा था कि रिलेशनशिप शुरू होने पर वो 17 साल की थी और पंचोली भाई साहब उस समय 40 पार थे और शादीशुदा थे। सोमी अली ने खुद अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो 17 साल की थी जब उन्होंने सलमान खान को ब्रदर, women with daddy issues, I'm telling you, women with अनरिजॉल्व्ड ट्रॉमा आर द वंस जो अपने से इतने ज्यादा उम्र के आदमियों को डेट करती हैं। उसका रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि उनको डैडी इश्यूज होते हैं, क्योंकि उनको वो प्यार, वो वार्मथ, वो एक्सेप्टेबिलिटी अपने फादर से नहीं मिली होती, तो वो अपने फादर के आसपास की एज के आदमियों से उस तरीके की वैलिडेशन ढूंढती है। इट्स अ मेस्ड अप थिंग, बट रियलिटी यही है। अगर तुम्हारे आसपास भी कभी कोई ऐसी लड़की रही होगी तो तुम्हें पता होगा कि उसके घर का हाल क्या था या उसके फादर के साथ उसका रिलेशनशिप ठीक नहीं था जिसकी वजह से वो ऐसा बिहेव करती थी। डेट करना शुरू किया था। और देखिए, ये तो मैंने बस माइनर्स के साथ के किस्से आपको बताए हैं। अगर एज गैप पर बात करने लगे तो 10-10 साल बल्कि 20-20 साल तक के एज गैप भी कॉमन होते हैं यहाँ पर। और इसमें तो ऐसे ऐसे नाम पड़े हैं जिनको अगर बताने लगूं तो दिन से रात हो जाएगी। जैसे दिस इज व्हाई आई सेड कि ज्यादा उम्र के इंसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गलत काम को होने से रोकना, क्योंकि उसको तजुर्बा ज्यादा है लाइफ का। उसके साथ कभी शायद गलत हुआ हो तो उसकी ड्यूटी बनती है कि भाई ये मैं आगे ना होने दूं। बट आगे कोई ऐसा नोइंगली कर रहा है और यंग इंसान को, इनएक्सपीरियंस इंसान को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो व्हाट डज दैट से अबाउट दैट पर्सन? और फातिमा सना शेख को लेकर डेटिंग के रूमर्स रहे हैं। सलमान खान और लूलिया वेंटोर के बीच में 15 साल का एज गैप है। अर्जुन कपूर और मलाइका अरोड़ा के बीच में 12 साल का एज गैप है। ऋतिक रोशन और सबा आजाद में भी यही गैप है। एंड बॉलीवुड का यही ऑब्सेशन ना मूवीज में भी लगातार दिखता है। हीरो हीरोइन के नाम देखिए, मूवीज देखिए और एज गैप देखिए। सलमान खान और रश्मिका मंदाना, मूवी का नाम था सिकंदर, एज गैप दोनों के बीच में 31 साल का। अमिताभ बच्चन और सौंदर्या, मूवी का नाम था सूर्यवंशम, दैट्स अ फादर डॉटर लेवल ऑफ एज गैप। व्हाट द भाई। और एज गैप था 30 साल से ज्यादा का।
अक्षय कुमार और सारा अली खान, मूवी का नाम था अतरंगी रे और एज गैप 29 साल का। या फिर अक्षय कुमार और मानुषी छिल्लर, पृथ्वीराज चौहान फिल्म का नाम था और एज गैप 30 साल से ज्यादा था। या फिर वैसे एक चीज सुनी है मैंने बॉलीवुड के बारे में कि देयर इज अ रीजन व्हाई दे कीप हायरिंग न्यू एक्ट्रेसेस, क्यों नए चेहरे आते रहते हैं हर कुछ 2 से 3 साल में, और क्यों इन बूढ़े बूढ़े एक्टर्स के साथ उन नई लड़कियों को कास्ट किया जाता है मूवीज में। तुम समझ रहे हो, लालच बस हॉलीडेज का नहीं होता ऐसी लड़कियों में, यंग लड़कियों में लालच पैसे का, लाइफस्टाइल का भी होता है जो वो सस्टेन कर पाए लॉन्ग टर्म के लिए। तो भाई किस किस लेवल पे एक्सप्लॉयटेशन चलती है ना, आप सोच नहीं सकते, और ये सारे इन्वॉल्व होते हैं इस चीज में, जो मुझे सुनने में आया। शाहरुख खान और अनुष्का शर्मा, मूवी का नाम रब ने बना दी जोड़ी, एज गैप 37 साल का। निशब्द फिल्म में तो 64 साल के अमिताभ बच्चन 18 साल की एक्ट्रेस को किस करते हैं। I want you in my life. मुझे ट्रॉमा हो जाएगा, मैं नहीं देख रहा ये। पता है क्या है, अब बॉलीवुड जब बार बार स्क्रीन पर यही दिखाता है कि 50 साल का आदमी 22 साल की लड़की के साथ रोमांटिक है, तो ऑडियंस इसको नॉर्मल मानने लगती है। खासकर तब जब ये काम बड़े बड़े स्टार्स करते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग्स करोड़ों में होती है। यही नॉर्मलाइजेशन बाद में सोसाइटी को गलत मैसेजिंग देती है। प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि मूवीज के अंदर ये क्या दिखा रहे हैं, प्रॉब्लम यह है कि इंडस्ट्री के काफी पावरफुल लोग अपनी रियल लाइफ में भी यही कर रहे हैं। जब रियल लाइफ और रील लाइफ दोनों के बीच में सेम पैटर्न दिखता है तो ऑडियंस के दिमाग में वो पैटर्न सीमेंट की तरह फिक्स हो जाता है। उसके बाद लोग ये सोचना शुरू कर देते कि भाई साहब एज तो एक नंबर है, और अगर आपके पास पावर है, फेम है, पैसा है, तो कोई भी गैप कितना भी एज बस एक नंबर है और जेल बस एक कमरा है। एज गैप अगर तुम 17 की हो तो मैं भी 17 का हूं। जस्टिफाई किया जा सकता है, और यही सोच सबसे ज्यादा डेंजरस है क्योंकि बायोलॉजी इसको जस्टिफाई नहीं करती है। मेडिकल डेटा साफ साफ बताता है कि पुरुषों में भी उम्र के साथ फर्टिलिटी कम हो जाती है। 40 साल के बाद स्पर्म काउंट, स्पर्म मूवमेंट और स्पर्म क्वालिटी तीनों में मेजरेबल गिरावट आ जाती है। आई मीन कंटेंट बनाने के लिए ये पॉइंट रखना नेसेसरी है लोगों को एजुकेट करने के लिए, बट सिचुएशन के हिसाब से देखो तो ये पॉइंट बहुत इररिलेवेंट है। You think the 17-year-old girl or Kartik Aaryan in this matter give a flying fuck about their fertility rates or what his sperm count is currently? भाई all they care about is a transactional exchange. कार्तिक आर्यन को क्या मिल रहा है और उसके बदले उस लड़की को क्या मिल रहा है, दोनों ही एक बहुत ही कॉन्शियस एक्सचेंज कर रहे हैं यहाँ पे। बट ऑब्वियसली क्योंकि कार्तिक आर्यन इज एन एडल्ट, ही इज द वन टू ब्लेम। फर्टिलिटी गई घास चरने भाई, फर्टिलिटी का करना क्या है इस केस में। मल्टीपल स्टडीज बताती हैं कि 40 के बाद पुरुषों की फर्टिलिटी करीब 30% से कम हो जाती है। सिर्फ फर्टिलिटी ही नहीं, बच्चों की हेल्थ पर भी असर पड़ता है। बड़ी उम्र के जो पिता होते हैं उनके बच्चों में ऑटिज्म और स्किज़ोफ्रेनिया जैसी जो डिजीज होती हैं या फिर जेनेटिक डिसऑर्डर्स, इनका रिस्क स्टैटिस्टिकली ज्यादा पाया गया है। ये रेयर केसेस जरूर हैं, लेकिन रिस्क एज के साथ बढ़ता जाता है। अगर माँ की उम्र ज्यादा है तो प्रेगनेंसी हाई रिस्क मानी जाती है, और ऐसे मामलों में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और डिलीवरी कॉम्प्लिकेशंस, इन सब का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। प्री टर्म बर्थ यानी कि बच्चों का जन्म समय से पहले हो जाना, लो बर्थ वेट या फिर NICU में एडमिशन की संभावना ये भी ज्यादा हो जाती है। मिस कैरेज का रिस्क भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इनफैक्ट आपको बता दूं कि दिलीप कुमार का जो एज गैप था ना, उसी की वजह से उनके पार्टनर को मिसकैरेज हो गया था। अगर पिता की उम्र ज्यादा है ना तो भी प्रॉब्लम्स आती हैं। रिसर्च में पाया गया है कि बड़ी उम्र के पिता वाले जो बच्चे होते हैं उनमें प्रीमेच्योर बर्थ और नियोनेटल कॉम्प्लिकेशंस, उसका रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। माँ को भी प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। I've actually seen this premature birth वाली चीज बहुत पास से, तो भाई ये सच, और इसको बहुत सीरियसली लेके चलो। पता है आजकल लोगों के लाइफस्टाइल्स इतने खराब हैं कि वो 30 साल में उनकी बॉडी ऐसे परफॉर्म कर रही होती है जैसे 42-45 साल के आदमी की हो। लड़कियां 25 में ही 35 की दिखने लग जाती हैं। भाई वर्क ऑन योर सेल्फ, गो वर्कआउट, ईट हेल्दी, स्लीप ऑन टाइम। ये गांजे फूकने से और दारू पीने से ना हर वीकेंड जीवन नहीं चलने वाला, बहुत ही जल्दी खराब हो जाएगा। हमारे ना ह्यूमन ब्रेन का एक प्रॉब्लम होता है, कभी इसके बारे में पढ़ना, कि इट क्रेव्स फॉर इंस्टेंट डोपामिन। वो रैशनल होने से ज्यादा इफेक्टिव होने में बिलीव रखता है। तो जो चीज जितनी जल्दी मिल सके ब्रेन को उतनी जल्दी चाहिए। उसको डिसिप्लिन समझ नहीं आता, उसको डिलेड ग्रेटिफिकेशन का लॉजिक समझ नहीं आता। योर ब्रेन इज कॉन्स्टेंटली वर्किंग अगेंस्ट यू विद सच डिसीजंस। तो तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने मन का काम करके अपने आप को खुश रख रहे हो और यही खुश रहने का तरीका है, बट रियलिटी ये है यू आर फॉलोइंग इनटू अ ट्रैप जिसका कॉन्सिक्वेंस तुम्हारे सामने आज से कुछ सालों में आ जाएगा, एंड देन देयर विल बी नो गोइंग बैक।
तो इफ इट्स टेकिंग यू टाइम टू बिल्ड योर लाइफ टू अ पॉइंट जहां तुम किसी से सिक्योरली कमिट कर पाओ, तब तक एटलीस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, जिससे फ्यूचर में कॉम्प्लिकेशंस ना आए. दिस इज अ वेरी सीरियस थिंग, जिसकी वजह से अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स खत्म हो जाते हैं, शादियां खत्म हो जाती हैं. और जब बॉलीवुड बार बार स्क्रीन पर यही दिखाता है कि 50 साल का आदमी 22 साल की लड़की के साथ रोमांटिक है, तो ऑडियंस इसको नॉर्मल मानने लगती है, खासकर तब जब ये काम बड़े स्टार्स करते हैं. और यही नॉर्मलाइजेशन बाद में सोसाइटी को गलत मैसेज देती है. देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर रिलेशनशिप एक फिक्स्ड फॉर्मूले में फिट होनी चाहिए. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि एज गैप होना पूरी तरीके से गलत है. पर्सनली मुझे 8-10 साल तक का एज गैप भी एक्सेप्टेबल लगता है, जब तक कोई माइनर इन्वॉल्व ना हो और दोनों लोग फुली कॉन्सेंटिंग एडल्ट्स हों और बायोलॉजिकली होने वाली प्रॉब्लम से अवेयर हों. लेकिन जब एज गैप 20-25 साल का हो जाता है और ऊपर से कई केसेस ऐसे सामने आते हैं कि एक पार्टनर माइनर है या फिर बेयरली एडल्ट है, तो ये क्लियरली एक्सेसिव हो जाता है और सोसाइटी में एक ऐसा मैसेज देता है जिससे स्कूल की बच्चियां भी सुरक्षित नहीं रहती. और इसीलिए सवाल ऐसे में ये नहीं है कि कौन दोष. सच बोलूं तो स्कूल की बच्चियां कभी से भी सुरक्षित नहीं है और उनका उसमें बराबर हाथ है. बट वंस अगेन, बच्चे का वह शरीर डेवलप हुआ होता है, उस एज तक दिमाग नहीं हुआ होता. बहुत टाइम तक इमोशनल सोशल मैच्योरिटी पे काम किया ही नहीं होता इंसान ने बड़े होने के बाद भी, क्योंकि वो क्राउड का हिस्सा रहता है. स्कूल से कॉलेज, कॉलेज में ग्रुप्स, ग्रुप्स से कॉर्प्स, कॉर्प्स के ग्रुप्स, वो फंसा रहता है उस जाल में. इसलिए उसको अपने लिए सोचने का टाइम नहीं मिलता जब तक लाइफ में कुछ ऐसा मेजर ना हो जाए जिसकी वजह से उसको बैठ के कभी ना कभी रिफ्लेक्ट करना पड़े कि ये क्या हो गया, एवरीथिंग इन माई लाइफ इज गोइंग रॉन्ग राइट नाउ. तब जाके लोग ग्रो करते हैं. बट इफ यू लुक एट द वाइडर पिक्चर, यहाँ पे भी द ओल्डर मेन आर टू ब्लेम, बिकॉज अगर उन लड़कियों के बापों ने सही तरीके से पेरेंटिंग की होती, हैड दे नॉट फेल्ड एज फादर्स, तो ये सब ना हो रहा होता. The problem is weak men in this society who give in to lust, who give in to their desires, who have zero emotional control. That's what the problem is. तुम मानो ना मानो इस चीज को, स्पेशली लड़कियों के केस में. है कौन नहीं, असल सवाल ये है कि आखिर कब तक हम ऐसे मामलों पर आंखें मूंद कर पड़े रहेंगे. You know, there's not much to say, but I would definitely suggest you something अगर तुम dating world में अभी active हो, कि never date girls who have dated men जो उनकी उम्र से 10-15 साल ज़्यादा के रह चुके हों. रीज़न बहुत सिंपल सा और तुम्हें समझ भी आ रहा होगा कि ये लड़कियां ऐसे हॉलीडेज़ पे जा चुकी हैं, ऐसे एक्सपीरियंसेस ले चुकी हैं जिनको मैच करने में ही तुम्हें इनके साथ रहते रहते कई साल लग जाएंगे. एंड फिर भी अगर तुम मैच कर लोगे तो मेमोरीज में जो चीज़ें होती हैं ना, वो फार बेटर होती हैं दैन व्हाट यूर एक्सपीरियंसिंग इन द प्रेजेंट. तो इस वजह से यू विल ऑलवेज बी कंपीटिंग विद द गोस्ट्स ऑफ देयर पास्ट और तुम कभी भी वो स्टैंडर्ड्स को मैच नहीं कर पाओगे. It's a recipe for disaster. Even though they are not of the age to be able to understand कि वो लाइफ में जो decisions ले रही है उनके consequences क्या हो जाएंगे. At the same time, dating someone knowing कि we are not dating to build something, not dating to build a future, but only for a certain exchange is a very conscious decision. ऐसा इंसान ऐसी चीजों की एडिक्शन में से बाहर आ जाए, इसके बहुत कम चांस होते हैं भाई. So as much as I sympathize with everyone who has messed up their early building years because of some family trauma, मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है. लोगों की ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने ट्रॉमास पे काम करें, रिफ्लेक्ट करें, इम्प्रूव करें. ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम उनको रास्ता दिखाते जाओ. इन्वेस्ट योर एनर्जी इन योर सेल्फ एंड यू विल इवेंचुअली फाइंड अ हेल्दी पर्सन फॉर योरसेल्फ. तो हाँ, इन भसड़ों में मत पड़ो. ट्रोल कार्तिक आर्यन, अर्जुन कपूर एंड whoever the f you want to, and live your life peacefully. I will see you brothers in the next one. Peace.